पता ही नहीं मैम। Now see, we have done China yesterday, positive and negative points. So you people are going to share. This is recapitulation for the topic China's economy. Chapter alternative centers of power. Muskan, little recapitulate about China's economy, plus point and negative point of China. मैम चाइना जो है उसके प्लस पॉइंट्स ये है कि वहाँ पे हेल्थ बहुत अच्छी है, एजुकेशन पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और एफडीआई में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी वो सबसे आगे हैं, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं उन्होंने ट्रेड के लिए, फ्री ट्रेड होता है वहाँ पे। और वहाँ पे क्या होता है? जो SEZ में क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है? मैम स्पेशल ट्रेड सेंटर्स बनाए होते हैं जो फॉरेन ट्रेड्स होते हैं। किन के लिए? जो भी फॉरेन पार्टीज वगैरह, फॉरेन जो ट्रेड्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उनके लिए स्पेशल सेंटर्स बनाए होते हैं। उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं। और नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं इतनी ज़्यादा अच्छी होती, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और इंडस्ट्रीज भी इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करती है, और अपनी वो इकोनॉमी को ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं कि उनकी भी थोड़ी डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं कि ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा, जो वो नेगेटिव भी बन सकती है और पॉजिटिव भी बन सकती है, और वन पार्टी है वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम है, तो अकाउंटेबिलिटी भी कम है। बस यही है पॉइंट्स। थोड़ा सा मुझे बताना, ओपन डोर पॉलिसी उन्होंने अपनाई है आजकल चाइना ने, वो क्या होती है? फ्री, कोई भी आकर ट्रेड कर सकता है वहाँ पे, दरवाजे खुले कोई हैं। भी मार्केट खुल सकती है, कोई भी शॉप खुल सकती है, कोई भी फॉरेन पार्टी ट्रेड कर सकती है। ठीक है। FDI तक तूने मुझे बताया, थोड़े से कार्टून भी हमने पढ़े थे। चलो ओपन योर बुक, पेज नंबर 60। किरण सैनी, गुड मॉर्निंग बेटा। अनम्यूट कर बेटा। कर दिया। हाँ जी। नाउ स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 60. While the Chinese economy. While the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefits of the reforms. बस ये थोड़ी सी ड्रॉबैक रह गई। चाइना ने तो इम्प्रूव कर लिया, चाइना के लोगों ने इम्प्रूव नहीं किया। चाइना देश अगर देखा जाए तो बहुत अमीर है, बट उनके लोग गरीब हैं। आपको पता, द सेम सेंटेंस एग्जैक्टली सुटेबल फॉर इंडिया ऑल्सो। इंडिया इज अ रिच कंट्री बट इट्स पीपल आर पुअर। पूरी दुनिया में मानती है इंडिया बहुत अमीर है, बट यहाँ के लोगों का हाल फिर वही है। द सेम कंडीशन किरण ने पढ़ी फर्स्ट लाइन में, दैट ऑल द पीपल आर पुअर बट द कंट्री इज रिच। नाउ सी, व्हाइल द चाइनीज इकोनॉमी हैज इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली, बहुत इकोनॉमी सुधरी है, बट पीपल जो हैं, एवरीवन चाइना में एवरीवन को वो रिसीव नहीं हुआ बेनिफिट। क्या था वो? हाँ जी किरण, इलेबोरेट करो, ध्यान से सुनना, मैंने बीच बीच में से आपसे कुछ पूछना है, एंड टुडे आई विल गिव यू नोट्स अबाउट चाइनीज इकोनॉमी। सुखमन कैमरा ऑन कर बेटा। हाँ किरण। Unemployment has risen in China with nearly 100 million people looking for jobs. अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी और 100 मिलियन पीपल आज भी जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है। Female employment and conditions of work are as bad as in Europe of the 18th and 19th centuries. Repeat this line, Kiran. Female employment and conditions of work are as bad as in Europe of the 18th and 19th centuries. Yes, now she has read the line ke female employment and conditions of work are as bad as in Europe in 18th and 19th century. औरतों को आज भी पीछे रखा जाता है। Women are still behind. ये उनका अगला आप ऊपर हेडिंग बनाओ, नेगेटिव पॉइंट्स, ड्रॉबैक्स। जहां से किरण ने पढ़ना शुरू किया, ऊपर हेडिंग बना लो, ड्रॉबैक्स और नेगेटिव पॉइंट्स। This is the third point she has read. अपने पॉइंट बना लो, हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो। हाँ जी किरण। Environmental degradation and corruption have increased besides a rise in economic inequality between rural and urban residents and coastal and island provinces.
इनलैंड प्रोविंसेस में और कोस्टल एरियाज में आज भी डिफरेंसेस हैं. दिस विल बी योर 4th and 5th पॉइंट, करप्शन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ई वेस्ट वो बहुत है वहां पर चाइना में. ई वेस्ट समझते हो, कितने सारे मोबाइल लैपटॉप वहां पर वेस्ट होते हैं. ई वेस्ट बहुत है वहां पर. तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, करप्शन बहुत है वहां पर. एक ही तो पार्टी है, हर बार उसी को चुन लेना. दूसरी पार्टी हो तो रूलिंग पार्टी सुधरे उसके डर से कि कहीं ऑपोजिशन आ जाए. और हमारे यहाँ बीजेपी बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत ही अच्छा काम करेगी. नहीं करेगी तो अगली बार कांग्रेस जीत जाएगी. अब किसान बिल जो इसने पास किया, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट लाइक दैट, है ना. हमारे इंडिया ने जो किसान बिल पास किया नहीं पसंद है लोगों को, और नहीं पसंद के चक्कर में अब जो लोकल एरिया में एमसी के इलेक्शन हुए थे ना, उसमें बीजेपी हार गई. बहुत जगह पर बीजेपी हार गई हमारे एरिया में. तो नहीं अच्छा काम करेगी तो उसके लिए फिर रूलिंग पार्टी को देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे और बहुत सारी पार्टीज है हमारे यहाँ जो कुर्सी लेने के पीछे, और कुर्सी लेने के पीछे वो लोग अपना काम भी सही करते हैं, है ना. वो अलग बात है कि सामने वाली पार्टी कांग्रेस है कि आप है, उनमें इतना कैलिबर है कि नहीं है, बट उनके डर से, क्रिटिसिज्म के डर से रूलिंग पार्टी अच्छा करती है. चाइना में तो ऐसा है ही नहीं, कोई एक ही पार्टी है, उसी को जाना इलेक्शन होने, उसी को वोट देना, वही डिक्लेयर हो जाती है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है. तो करप्शन तो रहती है वहां पर, चाइना में बहुत करप्शन है. हाँ जी, कंटिन्यू किरण. नाउ 6 However, मुझे लगता है आपके 6 पॉइंट्स हो गए हैं आपके नेगेटिव पॉइंट के. हाँ जी बेटा किरण. however, regionally and globally, China has become an economic power to reckon with. हाँ, पर फिर भी ये सब कुछ के होते हुए भी चाइना आज भी वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर है, बहुत बड़ी पावर है. The integration of China's economy and the interdependencies that this has created has enabled China to have considerable influence with its trade partners. ये पॉजिटिव है. आप इस पैराग्राफ के ऊपर लिखो पॉजिटिव. स्ट्रेंथ, वो वीकनेस थी, ये स्ट्रेंथ है. फिर भी कहते चाइना काफी आगे. किरण ने पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ चाइनाज इकोनॉमी एंड द इंटरडिपेंडेंस दैट हैज क्रिएटेड एनेबल चाइना टू हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द ट्रेड पार्टनर्स. जिनके साथ ये ट्रेड करती है वो बड़े इंप्रेस हैं चाइना से, और चाइना उनके साथ बहुत अच्छा भी ट्रेड कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे, वास्ट लेवल पे. हाँ जी किरण, सेकंड पॉइंट पढ़ो. Hence, its outstanding issues with Japan, the US, ASEAN, and Russia have been tempered by economic considerations. अब जिसके इतने तगड़े तगड़े दोस्त हों वो बंदा कैसे कमजोर हो जाएगा. यूएस, ईयू, एशियान, जापान, इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं चाइना के, तो ये उसका प्लस पॉइंट है. उसका ट्रेड तो बढ़िया होना ही है. मेक इट सेकंड और थर्ड पॉइंट. हाँ जी किरण. It hopes to resolve the differences with Taiwan, which it regards as an renegade province, by integrating it closely into the economy. आप भी सुनते होंगे न्यूज में ताइवान को लेकर बड़ा झगड़ा चल रहा है. वो चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है ना एरिया, चाइना समझता है मेरा ही है वो. अक्साई चीन को लेकर हमारे बॉर्डर पे भी चाइना ने अच्छा खासा झगड़ा कर दिया. उधर हम लोग निपट रहे हैं वायरस से, देश में हमारे हाहाकार मची है, रोज का 200 बंदा डाइड हो रहा है, और उधर से वो हमारे बॉर्डर पे आके अटैक कर रहे हैं. आर्मी वालों को हम रिमोटेस्ट एरिया में भेज रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाने के लिए. उधर से चाइना ने हमारे बॉर्डर पे अटैक कर दिया अक्साई चीन पे, तो हमने आर्मी को वहां भी भेजा. बताओ. अब ये सब जगह अपनी टांगे पसारी जा रहा है चाइना. अब ये देखो, ये कह रहा है कि ताइवान को लेकर झगड़ा. अब वो कुछ जो छोटे छोटे देश है ना, बेचारे भोले से, प्यारे से, शर्मिले से, चाइना समझता है मेरे साथ लगते हैं तो वो मेरे ही हो गए. चाइना ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज पर अटैक करके उनको ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है. हमारे साथ 3 बड़ी बड़ी वॉर हुई चाइना की, है ना. बचपन में हमने पढ़ी वो हिंदी चीनी भाई भाई. अभी भी मैं पढ़ाऊंगी आपको, आज ही पढ़ाऊंगी. हमें भाई भाई कहते कहते आगे आ गए, हम भी आगे आगे, हमने सोचा हमारे भाई आ रहे हैं. हाँ, हम गले लगाने लगे तो दे अटैक्ड ऑन अस. तो चाइना जो साथ वाले बॉर्डर है ना, उनको अपने में अनैक्स करके पावरफुल होता जा रहा है. वो तो पावर उसकी तरफ से तो ये पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो तो अच्छा ही कहेंगे ना वो लोग. तो वो तो हम कह रहे हैं ना कि चीटिंग करके या ऐसे करके बॉर्डर पर अटैक कर रहे हैं. पर जिनका एरिया एक्सटेंड हो गया, जिनको ताइवान मिल गया, अच्छा खासा झगड़ा चला था, तो वो तो कंट्री खुश होंगे ना. सुबह उठ के जब न्यूज पढ़ेंगे तो बोलेंगे वाह चाइना और बढ़ गया, ताइवान भी मिल गया इसको.
तो उस हिसाब से चाइना अपनी पावर बढ़ा रहा है। तो ये तो मैं आपको इधर की बात बता रही हूँ ना, अदरवाइज तो चाइना इज बीइंग पावरफुल, वो पावरफुल बन रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड पॉजिटिव पॉइंट्स। हाँ जी किरण, फर्दर बेटा और क्या किया? Fears of China's rise have also been mitigated by its contributions to the stability of the Asian economies after the 1997 financial crisis. हाँ, एशियन में जब ये आ गया था, और मिटिगेशन के लिए, मिटिगेशन मतलब कम करना, डिक्रीज करना, तो एशियन में आने के बाद चाइना ने फिर दूसरों की हेल्प की, दूसरों की हेल्प करके थोड़ा सा इसकी इकोनॉमिक पावर कम हो गई, बट जिन जिन की इसने हेल्प की उधर तो इसके नंबर बन गए चाइना के। हाँ जी किरण। Its more outward-looking investment and aid policies in Latin America and Africa are increasingly projecting it as a global player on the side of developing economics. लो जी, लैटिन अमेरिका की हेल्प कर रहा है, अगला अफ्रीका की हेल्प कर रहा है, तो इतने बड़े बड़े कंट्रीज की हेल्प कर रहा है, तो इसके तो अपने आप ही वारे न्यारे होने हैं। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ चाइना दैट इट इज डेवलपिंग, इट इज गोइंग टू बी डेवलप फर्दर। शायद दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा चाइना। ये पुरानी बुक है, पुरानी बुक आप पढ़ रहे हो आप, और आज 2021 में भी देखा जाए तो भी यही लग रहा है। अच्छा, अब आप देखो, आप प्रेजेंट देखो 2021 में, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। ये तो हम और आप कहते हैं ना, मैं आपको भी बीच में ले लूं, मैं अकेली का नाम क्यों लूं? ये तो हम और आप कहते हैं ना कि चाइना ऐसा है ना, जशन हंस रही है, मैं अपना नाम क्यों लूं? ये तो हम और आप कह रहे हैं ना कि चाइना ऐसा है और ऐसा है। आज सुबह न्यूज में मैंने देखा, 7:30 की जो न्यूज आती है आज तक पे, उसमें बता रहे थे, मैं न्यूज वालों को भी बीच में ले लूं ना, मैं अपने व्यूज क्यों बनाऊं उसको? नहीं मुस्कान, न्यूज वाले बता रहे थे कि 2 साल हो गए चाइना ने ये सब वायरस फैलाया। हाँ, तो कब से हम लोग सोच रहे हैं कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, अमेरिका भी, अमेरिका, इंडिया, जापान सब इकट्ठे होके तो चाइना का ये करेंगे, वो करेंगे। पर आज 2 साल हो गए, चाइना का बाल भी बांका नहीं हुआ, चाइना को हम कोई कुछ कर नहीं पाया, चाइना का कुछ भी हम बिगाड़ नहीं पाए आज भी, क्योंकि हमारे पास प्रूफ ही नहीं है कि ये वायरस उसने फैलाया। बस सोची जा रहे हैं। और शी जिनपिंग साहब तो चुप है, अपना आराम से अलग अलग कंट्रीज में घूमी जा रहे हैं, मिसाइल एक्सपेरिमेंट करी जा रहे हैं, देश की इकोनॉमी अच्छी करी जा रहे हैं, वायरस का टोटली उन्होंने रिमूव कर दिया हुआ, बिल्कुल खत्म है वहां पर, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, ऑल ओके इन चाइना। और हम लोग चुगलियां करते रहते चाइना की, क्या करें, है ना महक? चलो, अब तो ये रहा चाइना का हाल, आपने देख लिया, पॉजिटिव पॉइंट भी देख लिए, नेगेटिव पॉइंट भी देख लिए। चाइना, हाँ, हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि चाइना वर्ल्ड पावर बन सकता है। जिन्होंने ये तब की बुक लिखी उनको तो पता भी नहीं था कि 2020 में और 2021 में वायरस आ जाएगा और चाइना पता नहीं क्या क्या कर जाएगा। आगे आने वाले बच्चों को तो ये चैप्टर भी पढ़ना है, ये वाली चीजें भी इंक्लूड होंगी। 2040 लिखा था ना उस दिन, तो 2020 विजन भी है कि चाइना का आगे सपना क्या है 2040 में, 2040 में अमेरिका को पीछे धकेलने वाला ये बहुत बहुत कुछ सपने हैं इनके। और ये पता नहीं कि 2040 तक शी जिनपिंग बचेगा भी कि नहीं बचेगा, और थोड़ा ना 20 साल जिंदा रह लेगा। So sometime these kinds of drawbacks and positive points of China is here. Now we are going to do India और चाइना के रिलेशन, हम कैसे हैं चाइना के साथ। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी चीनी भाई भाई क्या था, हमारी कितनी लड़ाइयां हुई, और अच्छे से मुंह की खानी पड़ी चाइना को, पर चाइना बाज नहीं आता। आप ये कार्टून देख रहे हो ना, आपने एक्सप्लेन किया था पूरी दुनिया पर, परम ने एक्सप्लेन किया था पूरी दुनिया पर कब्जा करी जा रहा है चाइना। एक अमेरिका उसको बोल रहा है रुक जा थम जा, बट वो नहीं मान रहा। पर वो ड्रैगन और ग्रेट वॉल, पहले इतनी लंबी दीवार है और लंबी होती जा रही है, दीवार नहीं और लंबी होती जा रही है, सिर्फ शो किया है दीज टू थिंग्स आर रिप्रेजेंटेटिंग चाइना। चलो अब हम अपनी बात करते हैं, हमारे चाइना के साथ कैसे लिंक है। ठीक है, here question for 6 marks, India and China relation. Now start बेटा, पवन स्टार्ट बेटा, अनम्यूट कर रही हूँ। इंडिया चाइना रिलेशन, आज कुछ नहीं लिखना, अभी सिर्फ पढ़ते हैं। मैम मेरा नेटवर्क इशू है मैम, कट जाता है मेरा नेटवर्क। मैं फिर बंद कर दूंगी, तू फिर रीडिंग बंद कर देना, जब तक पढ़ सकता है तब तक तो पढ़। ओके मैम। इंडिया चाइना रिलेशन 6 मार्क्स। India and China were great powers in Asia before the advent of Western imperialism.
हाँ जी, इंपीरियलिज्म से, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से पहले इंडिया चाइना के अच्छे रिलेशन थे, अच्छे तो आज भी हैं, वो तो अंदर की बात बताई मैंने, वैसे अच्छे हमारे आज भी हैं। तो हम एशिया की बहुत बड़ी पावर है। इन एशिया का सबसे बड़ा कंट्री ही चाइना है, दूसरा बड़ा कंट्री हम हैं, तो दोनों एशिया की वंडरफुल पावर हैं। हाँ जी पवन। China had considerable influence and control on the पेरीफेरी, पेरीफेरी, उसका है इंटरनेट इशू ना, वो क्या ही रहा था। चल सुखमन कंटिन्यू कर। पेरीफेरी, Periphery of its borders based on its unique tributary system. रिपीट दिस लाइन। China had considerable influence and control on the periphery of its borders based on its unique tributary system. ये पेरीफेरी क्या होता है? इसका मीनिंग लिखो बेटा, पेरीफेरी का मीनिंग लिखो। द आउटर लिमिट्स ऑफ एन एरिया, बाहर वाला, एज वाला, एज। द आउटर लिमिट्स ऑफ एन एरिया मतलब लार्ज एरिया। चलो अच्छा, सुखमन ने ये लाइन पढ़ी है दैट China had considerable influence and control on the larger area of its border. China अपने बॉर्डर के आसपास के लार्जर एरिया पर, अब मैं पेरीफेरी वर्ड नहीं बोल रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, लार्जर एरिया पर कंट्रोल कर रहा है एंड इट्स यूनिक ट्रिब्यूटरी सिस्टम, उसको लगता है ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये फर्स्ट पॉइंट में डाला उन्होंने क्योंकि चाइना को लगता है जो उसके बॉर्डर एरियाज हैं उसको छीन के चाइना और बड़ा हो जाएगा, पर ऐसा थोड़ी होता है। जो किसी वर्ल्ड की बाउंड्रीज तय करी हुई हैं वो वही हैं। कश्मीर 99% पाकिस्तान जैसा दिखता है, कश्मीरी लैंग्वेज है वहां पर, मुस्लिम पीपल रहते हैं, देयर लैंग्वेज, देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, देयर इवन देयर रिलीजन, देयर फूड हैबिट्स ऑल आर सिमिलर टू पाकिस्तान। बट हम इसलिए थोड़ी दे देंगे कश्मीर उनको क्योंकि वो 99% पाकिस्तान जैसा दिखता है। कश्मीर जाके ना आपको रियलाइज होगा, हम लोग जब कश्मीर गए थे तो लगता ही नहीं था हम लोग इंडिया में हैं। श्रीनगर जाओगे तो लगता है मतलब पता नहीं पाकिस्तानी पहुंच गए हैं। बट इस वजह से थोड़ी कश्मीर दे देंगे उनको, क्योंकि हमारे इंडिया पाकिस्तान के डिवीजन जब हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो बाउंड्रीज डिसाइड हुई थी, तो उस बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग हमारा एरिया है। हम थोड़ा ना पाकिस्तान से लाहौर मांगते हैं। अब लाहौर आधे से ज्यादा पंजाब है, आपको पता है। हमारा अमृतसर इधर से खत्म होता है ना ऊपर, जब हम देखते हैं मैप पे, जस्ट इमेजिन मैप इन योर माइंड, तो जहां से अमृतसर है इस साइड बस थोड़ा सा ही फासला रह जाता है लाहौर। जब हम अटारी बॉर्डर जाते हैं परेड देखने, तो वहीं अमृतसर से ही तो वो लाहौर शुरू हो जाता है, और लगभग वो आधा पंजाब, टिपिकल पंजाब वही है। तो हम थोड़ा ना कहते कि पंजाब जैसे दिखते हैं तो ये पंजाब में आ जाए। चाइना की ये बात रहती, सुखमन ने पढ़ा कि बॉर्डर एरिया को वो लार्ज करता रहता है। हाँ जी परम, गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू द क्लास। क्या बात है भाई, हाँ इतना लेट क्यों आते क्लास में? हमेशा हमेशा इशू थोड़ा ना होता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, लेट ना आया कर परम, मैं एंटर नहीं करूंगी। स्कूल वालों ने बोला 10 मिनट के बाद क्लास लॉक कर लो। सॉरी। अब क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है, बोर्ड क्लास है, तो मैं नहीं चाहती कि आप बाहर वेट करो और मैं अंदर क्लास लगा रही हूँ। जल्दी पहुंचा करो क्लास में। हाँ जी सुखमन कंटिन्यू बेटा। At different times in China's long history of dynastic rule, Mongolia, Korea, parts of Indochina, and Tibet accepted China's authority. अब देखो छोटे छोटे एरियाज जो बेचारे थे ना, बड़े टाइम पहले हिस्ट्री में इनके साथ इनका झगड़ा हुआ था। मंगोल इज अ ट्राइब, मंगोल एक कबीला है, तो मंगोलिया पर, तिब्बत पर धीरे धीरे इन्होंने कब्जा कर लिया था अपना चाइना ने। वो छोटे छोटे कंट्रीज से चाइना का दबदबा मान गए। हाँ सुखमन। Various kingdoms and empires in India also extended their influence beyond their borders. हाँ, हम लोगों ने भी थोड़ा अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाया, इन्फ्लुएंस बढ़ाया, उनकी किसी की टेरिटरी नहीं ली हमने।
In both cases, this influence was political, economic, and cultural. हाँ, दोनों केसेस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस है, या तो कल्चर के से इम्प्रेस थे, या इकोनॉमिक से इन्फ्लुएंस थे, और या फिर पॉलिटिकल डोमिनेंस था. However, the regions where India and China exercised influence rarely overlapped. Ever हाँ जी. overlapped. हाँ जी, एवर ओवरलैप्ड. ओवरलैप होता है कट क्रॉस कर जाना. हाँ, तो however the region where India and China exercise influence rarely overlap, जहां पर जिस एरिया पर हम दोनों का उधर से जिसका इन्फ्लुएंस था, इसने वो एरिया ले ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारा जिधर इन्फ्लुएंस है, हम उनके कल्चर से इम्प्रेस होते हैं. ठीक है, तो जो हमारी हेल्प मांगता है, हम फिर उनकी हेल्प करते हैं, तो बदले में हम फिर कुछ लेते हैं. ऐसे नहीं लेते हैं, चाइना जैसा नहीं करते हैं. तो यहाँ पर है चाइना एक्साइड इन्फ्लुएंस रियरली एवर ओवरलैप्ड. लेकिन जो चाइना का इन्फ्लुएंस है हमारे जैसा नहीं है. हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो चाइना जैसा नहीं है. हमने बांग्लादेश की बड़ी हेल्प की थी जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस चाहिए थी, यूनिफिकेशन चाहिए थी. आज भी बांग्लादेश थैंकफुल है इतने सालों बाद भी हमारा इंडिया का. बट चाइना ने जिन जिन एरिया को जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया है वो खराब है. आज भी वो अपसेट है चाइना से. हमारे चाइना के रिलेशन आगे फर्दर क्या है सुखमन? Thus, there was limited political and cultural interaction between the two. The result was that कौन से between the two? was very. कौन से between the two? अब सुखमन ने पढ़ा, इसलिए ना आज हम दोनों में ना पॉलिटिकल और कल्चरल इंटरेक्शन कम ही है. हम ज्यादा कम ही बात करते हैं पॉलिटिक्स को लेकर, कल्चर को लेकर. आना जाना हमारा है बट कम ही है. बिटवीन द टू, विच टू जशन? किन दोनों में? चाइना और इंडिया. हाँ, चाइना और इंडिया में. चलो, हाँ सुखमन. The result was that neither country was very familiar with the other. दोनों कंट्री एक दूसरे जैसे नहीं है. In the 20th century, when both nations confronted each other, they had some difficulty involving a foreign policy to deal with each other. 20th सेंचुरी में जब हम लोग पास आए हैं तो फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी बात कर रही है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं. उनकी बात हमें नहीं पसंद, हमारी बात उनको नहीं पसंद. हाँ जी, नोट्स लेने हैं, लिखना है, कुछ के पढ़ना है? यू वांट टू रीड और यू वांट टू नोट डाउन द नोट्स? आप जैसा कहते हो. ये मत कहना दोनों में से कुछ भी नहीं करना. हाँ. चलो रीड करो फर्दर. ईशा आप रीड करो. सुखमन थक गई है. हाँ ईशा. After India resigned its independence from Britain and रिजाइन कहाँ लिखा है? तो रिजाइन करवा हमें. regained. हाँ, गेन क्या होता है? After India. ईशा गेन क्या होता है? मैम कुछ लेना. हाँ, तो रीगेन्ड दोबारा लेना. ठीक है, तो कितना फर्क आ गया. तू रिजाइन कह रही है. चलो आगे पढ़ो. After India regained its independence from Britain and China expelled the foreign powers. कंटिन्यू कॉमा है. There was hope that both would come together to shape the future of the developing world and of the Asia particularly. हाँ, जब हमने आजादी हासिल की ना ब्रिटिशर्स से, तो उधर से चाइना भी काफी तब तक सेट हो चुका था. तो हमें लगता था हम और चाइना आगे जाके फ्यूचर में अच्छे दोस्त बनने वाले हैं और कुछ पॉलिसी साइन करने वाले हैं. हाँ ईशा. For a brief while, the slogan of Hindi Chini Bhai Bhai was popular. हाँ, उस टाइम तक हिंदी चीनी भाई भाई वाला स्लोगन काफी पॉपुलर था. वो मैं आपको बताती हूँ वो सब क्या था. वो भी हिंदी चीनी सच में भाई भाई नहीं थे, कुछ और बात थी. ईशा पढ़ो, मैं बताती हूँ. However, military conflict over a border dispute between the two countries marred that hope. एक्चुअली बॉर्डर को लेकर उन दोनों कंट्रीज में जब जब झगड़ा चल रहा था, जो झगड़ा चला था, उन झगड़े को लेकर आगे आने वाले टाइम में कोई होप नहीं बची थी. हाँ जी. Soon after independence, both states were involved in differences arising from the Chinese takeover of Tibet in 1950 and the final settlement of the Sino-Indian border. आप ना मैरिड लिखा ना, 2 countries मैरिड, अभी ईशा ने पढ़ा, वहां पर लिखो डिसअपॉइंटेड. MARRED. Write down its meaning. Disappointment.
बॉर्डर को लेकर जब जब जो झगड़े चले ना, हम लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हुए कि इंडिया चाइना कभी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार जब चीटिंग हुई हमसे, तब चौथी बार हमें रियलाइज हो गया कि हम लोग डिसअपॉइंटेड हो गए कि आगे जाके रेयर चांसेस हैं कि हम दोनों अच्छे दोस्त बने। अच्छा, ईशा ने ये लाइन पढ़ दिया है, both states were involving in the difference arising for the Chinese takeover of the Tibet in 1950s and final settlement of Sino-Indian border. Sino का मतलब चाइना ही है। लिखो, आपको जब मैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन करवाऊंगी ना इंडिया चाइना रिलेशन, तो मैं चाइना नहीं बोलूंगी, मैं आपको साइनो इंडिया बोलूंगी। तो साइनो मतलब चाइना। हाँ, तो जब चाइना ने तिब्बत को लिया था 1950 में, तब से लेकर हमारे उनके साथ काफी ज्यादा इश्यूज हो गए हैं चाइना से। एक और फाइट हुई थी, ईशा पढ़ो फिर 62 वाली। China and India were involved in the border conflict in 1962 over competing territorial claims, principally in Arunachal Pradesh and in अक्साई चिन Aksai Chin region of Ladakh. ये अक्साई चिन पर बार बार अटैक करता है, अभी पीछे भी अटैक करा था इसने। अक्साई चिन पर आप न्यूज में सुनते होगे, लद्दाख के पास बॉर्डर एरिया, सोई जाग पड़ता है थोड़े थोड़े दिनों बाद है। अक्साई चिन पर शायद इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है। हम लोग तो अपने घरों में सोए बैठे रहते हैं ना, ये सर्जिकल स्ट्राइक भी आधे घंटे में काम खत्म करके आ जाते हैं वो, विद प्रॉपर प्लानिंग। पहले प्लान बनाते हैं फिर एक्शन करते हैं। तो चाइना को लेकर जब 62 में भी हमारा झगड़ा हुआ था अक्साई चीन को लेकर, जो लद्दाख के पास बॉर्डर है, उसमें भी चाइना को मुंह की खानी पड़ी थी। हाँ जी बेटा। The conflict of 1962, in which India suffered military reverses, had long-term implications for India-China relations. 62 की लड़ाई जो हुई थी चाइना के साथ, उसके काफी देर तक हमारे रिलेशन चाइना के साथ अच्छे नहीं रहे थे। चीटिंग हुई थी उसमें। Diplomatic relations between the two countries were downgraded until 1976. 62 से लेकर 76 तक, ये 12-15 साल तक हमारे चाइना के साथ कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं। आप जहां पर लिखा ना डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक की जगह अपने हाथ से लिख लो पॉलिटिकल रिलेशन। कोई पॉलिसी नहीं हमने उनके साथ साइन करी 10 साल तक, 12 साल तक हमने उनके साथ कोई लिंक नहीं रखा। जब जब उन पे विश्वास किया तब तब एक बार नहीं 3 बार चीटिंग की ऐसी उन्होंने फाइट में, पीछे से अटैक करा। तो 10-12 साल तक हमने कोई डिप्लोमेटिक अलायंस, कोई पॉलिटिकल रिलेशन चाइना के साथ नहीं रखा। अब आप देख ही रहे हो, मेरे बिना कुछ बताए आपको पता चल ही रहा कि हमारा चाइना के साथ शुरू से अच्छे रिलेशन है नहीं है। वो अपने आप को पावरफुल कहता है, हम अपने आप को पावरफुल कहते हैं। अगर उसका रशिया, जापान, एशियान, EU पर दबदबा है तो हमारा भी है। Thereafter, relations between the two countries began to improve slowly. चलो थोड़े थोड़े सुधरने शुरू हो गए। After the change in China's political leadership from the mid to late 1970s, China's policy became more pragmatic and less ideological. pragmatic का मीनिंग लिखो प्रैक्टिकल, ड्रामेबाजी कम, प्रैक्टिकल। अब उसके बाद चाइना की पॉलिसी ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई और लेस आइडियोलॉजिकल हो गई। सिर्फ पॉलिसीज नहीं बनाना, ड्रामेबाजी कम हो गई, लेस आइडियोलॉजी हो गई और प्रैक्टिकल वो लोग ज्यादा सोचने लग गए। हाँ जी। So it was prepared to put off the settlement of contentious issues while improving relations with India. कंटेनियस का मीनिंग लिखो इमीडिएट, रिसेंट, करंट, इमीडिएट इश्यूज। तो अपने इश्यूज उसने सुलझाने का ज्यादा सोचा दूसरों पर अटैक करने की बजाय। It was prepared to put off the settlement of immediate issues while improving relation with India. अपने इश्यू जल्दी सॉल्व करने का सोचा, इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने का बाद में सोचा। हाँ जी। A series of talks to resolve the border issue were also initiated in 1981. लो जी, पहले 62 में ऐसा, पहले 50 तक तो ये सब होता रहा तिब्बत को लेकर, ऊपर से देखते जाओ आप ईयर। 62 तक फिर फाइट हुई हिंदी चीनी भाई भाई वाली बॉर्डर को लेकर, अक्साई चिन को लेकर। 1 मार्क आंसर नोट करते जाओ। 76 तक हमने इनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखे, ठीक है। 70s में हमने थोड़ा सुधार करना शुरू किया, बट चाइना की पॉलिसी अब ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई थी। और उसके बाद 81 तक अ सीरीज ऑफ टॉक्स टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू वाज इनिशिएटेड इन 1981 को लेकर
1981 तक। 1981 में चाइना और इंडिया के बॉर्डर इशू को लेकर बातचीत चलती रही। और बातचीत जब खत्म हो जाती थी ना, एक बात पर आकर बातचीत जब खत्म हो जाती थी ना, फिर चाइना उठ पड़ता था अटैक। अब अक्साई चिन्ह हमारा है, तिब्बत के पास जो एरिया है ना। अब चक्कर ये है, चक्कर वहां भी यही है, जो अक्साई चीन बॉर्डर है ना, जो तिब्बत एरिया है ना, चाइना के बॉर्डर पे लगता है, ठीक है। वहां पर जो लोग रहते हैं ना, वो 99% चाइनीज दिखते हैं। उनका लैंग्वेज कल्चर सेम सेम लगता है, रीजन भी तो सेम सेम ही आ गया, जैसे लाहौर और पंजाब का है, जैसे कश्मीर और पाकिस्तान का है। ऐसे ही अक्साई चीन बॉर्डर है इंडिया और तिब्बत पड़ता बीच में चाइना का। बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि रिलेटेड एरिया आपके साथ लगता है तो वो आपका हो गया, है ना। अब हमारे घर की बाउंड्री वॉल है ना, वो कॉमन है साथ वालों के घर से, कॉमन वॉल है, वो हमें भी लगती है, उधर भी लगती है। पर अब क्योंकि वो मेरे घर के पास है तो उनका घर मैं थोड़ी ले लूंगी। बॉर्डर को लेकर हमेशा कंट्रीज में इश्यूज होते रहते हैं। तो चाइना हमारी लड़ाई, 1 मार्क आंसर आपका। सबसे पहला आप यही ऑप्शन डालोगे कि सबसे पहली हमारी चाइना को लेकर लड़ाई अगर होती है तो बॉर्डर इशू को लेकर होती है, बाद में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री बात होती है, पर बॉर्डर को लेकर सबसे पहले हमारा इशू होता है। कितनी बार हमने कोशिश की सॉल्व करने की, नहीं हुआ। अब आप तो ये पुरानी बुक पढ़ रहे हो ना, आज की कल की न्यूज में भी यही बताया कि अक्साई चिन पर फिर से अटैक कर दिया चाइनीज आर्मी ने, और भारतीय आर्मी ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ जी। Since the end of the Cold War, there have been significant changes in India-China relations. बस इतना ही पढ़ेंगे आप, यहाँ तक टिक मार्क करो, बाकी कल पढ़ेंगे। अब सर अपनी कॉपी खोलना, 1 मिनट, ओपन योर कॉपी, राइट डाउन टुडेज डेट 13 मई। मुस्कान, हमने कल कार्टून बेस्ड क्वेश्चन कितने करे थे कि सिर्फ डिस्कस करे थे, लिखा कोई भी नहीं था, है ना। चलो, ओपन योर कॉपी एंड राइट डाउन कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाला था, वैसे हमने कोई भी नहीं करा, है ना। कार्टून बेस्ड क्वेश्चन ढंग से कोई भी नहीं लिखा हमने ऑल्टरनेटिव में, पर ये चाइना को तो मैं लिखवाऊंगी। 59 पेज वाला भी नहीं लिखा था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाला, मुस्कान। चलो हेडिंग बनाओ, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, पेज 59। और जरा थोड़ा सा हिंट ले लो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ड्रैगन कार्टून। ये ना कि कल को रिवाइज करो तो पता ही नहीं चले कौन से कार्टून के आंसर लिखे हैं। पेज नंबर 52, सबकी बुक का पेज नंबर 52 ही है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ड्रैगन। 59 है न्यू बुक का। ओके, तभी मैं कह रही हूँ आप पेज नंबर साथ में लिख लो अपनी अपनी बुक का। नहीं, मेरा भी 59 है, आई एम हैविंग ओल्ड बुक, तो ऑल आर हैविंग पेज नंबर 59। चलो ठीक है बेटा, फिर भी हिंट लिख लो, ड्रैगन और ग्रेट वॉल चाइना कार्टून, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ताकि इन फ्यूचर व्हेन यू विल रिवाइज दिस काइंड ऑफ कार्टून तो यू वुड बी वेरी मच फेमिलियर अबाउट द क्वेश्चंस। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड ड्रैगन। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, which country does the given cartoon refer to? Which country does the given cartoon refer to? ये कौन सा कंट्री है? देखो, जिन्होंने अभी क्लास नहीं लगाई, एक बात कहूँ आपसे, ऐसे ही जनरली बात कर रही हूँ, जिन्होंने अभी क्लास नहीं लगाई ना, वो ये भी नहीं बता पाएंगे ये कार्टून कौन से कंट्री का है। दिक्कत आ जाएगी बहुत। आपने क्लासेस लगाई हैं, प्रॉपर पढ़ते हो, बुक आपके हाथ में है, नोट्स लेते हो, तो आपके लिए 1 मार्क फ्री का है, दैट दिस कार्टून इज रिलेटेड टू चाइना। एम आई राइट? हाँ जी, आंसर लिखो, चाइना। द कंट्री रेफर्स टू चाइना, यहां पर कौन सा कंट्री है? चाइना। सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द 2 symbols in this cartoon.
identify the two symbols in the cartoon which have given you the clue, which have given you the clue, CLUE, idea, hint, about the related country. About the related country. कौन सी दो चीजों से आपको क्लू मिला? हाँ जी ईशा, आपको कैसे पता चला ये चाइना है? सॉरी जशन, जशन आपको किन दो चीजों से पता चला कि ये चाइना है? ड्रैगन और ग्रेट वॉल। हाँ जी, आंसर द ड्रैगन एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वो भी देखो, मैं न्यूज सुन सुन के पता चलता, हम कौन सा कभी चाइना गए हैं ना हमने ग्रेट वॉल देखी। छोटे होते पढ़ते होते थे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल, है ना। अब ड्रैगन ड्रैगन तो हम अब टीवी पे सुनते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द कार्टून प्लेस, इसका मतलब क्या है? वेयर डज द कार्टून प्लेस the related country? Where does the cartoon place the related country in the international power politics? In the international power politics. अब ये देखो, कार्टून मैंने आपको समझाया ना कि ग्लोब बनाया है, पूरी दुनिया बनाई है, और ड्रैगन और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मतलब कि चाइना ना पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करता जा रहा है। मतलब कि आप इसके लिए वर्ड यूज करोगे मार्केट इकोनॉमी, ओपन डोर पॉलिसी रख ली है। तो जो द मैन स्टैंडिंग नियर द कार्टून नियर द ड्रैगन इज ट्राइंग टू स्टॉप हिम, दैट इज अमेरिका। वो उसको, अमेरिका उसको रोक रहा है कि थोड़ा रुक जा, तू वर्ल्ड इकोनॉमी पे कब्जा कर रहा है, कोई तौर तरीका होता है, कोई सिस्टम होता है, बट चाइना इज नॉट फॉलोइंग एनी सिस्टम। हाँ, तो अब आपको क्योंकि कार्टून समझ है, नाउ सी ग्रेड 12, मेरी एक बात सुनो, if the cartoon is clear to you na, then any kind of question could come from this cartoon, you will be able to answer. मैं यहां से 10 क्वेश्चन भी निकाल सकती हूँ इस कार्टून से। हाँ, आप समझे मेरी बात, बट 10 क्वेश्चन लिखने पॉसिबल नहीं है। यू आर हैविंग मोर देन 50 कार्टून्स। आपको इस बुक में 50 कार्टून्स मिलेंगे और 50 कार्टून्स आपको बुक 2 में से मिलेंगे। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस। हिंट में आपको मेन क्वेश्चंस लिखवा देती हूँ, अदरवाइज यू हैव टू क्लियर द कार्टून। कार्टून समझ आ गया, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चैप्टर क्लियर है, फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, यू विल बी एबल टू आंसर, है ना? एम आई राइट? आप मानते हो ना ये बात? हाँ जी, आंसर द कार्टून डिपिक्ट्स होता है शो करना। द कार्टून डिपिक्ट्स, अभी मैप भी करने हैं हमने, मैप नहीं अभी हमने शुरू करे। द कार्टून डिपिक्ट्स द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना। The cartoon depicts the economic rise of China. The cartoon depicts the economic rise in China. China followed its own path. अपने ही तरीके हैं इसके. China followed its own path China followed its own path in introducing a market economy. In introducing a market economy.
in introducing a market economy? Chalo, this much only. Now we have done one cartoon based question. We will read further Sino-India relation. Sino matlab China. So thank you very much for joining, beta. Thank you very much.